माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस खास अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री जनकपुरी के विधायक आशीष सूद द्वारा विशाल जनसभा में 8 जून को पुराना पंखा रोड उत्तम नगर में आमंत्रित किया। जनसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता सहित आम जनता भी उपस्थित रही। इस जनसभा में आकर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस दिन से विधायक चुने गए हैं, लगातार क्षेत्र की सेवा में लगे हैं। दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश हो, मैंने सदैव 24 घंटे में से 18 घंटे उन्हें काम करते हुए देखा है। आधी रात भी यदि कोई संदेश छोड़ दूं तो सुबह तक वो काम पूरा हुआ मिलता है। ऐसे भाई आशीष सूद जी को बहुत बधाई देती हूँ अपनी विधानसभा के 100 से अधिक दिन पूरे करने पे। बहुत सुंदर अवसर है जब केंद्र की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए और दिल्ली की सरकार को 100 दिन पूरे हुए। एक ऐसा सपना जो दिल्ली वालों ने देखा था, जब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम तीनों एक हो, ताकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की ओर ये कह के उंगली न उठाए कि ये काम मेरा नहीं था, ये काम उसका था, ये काम उसका नहीं, ये काम मेरा था। आज जब तीनों सरकारें एक है तो किसी का नहीं, ये काम हमारा काम है, ये काम हमारा काम है। कुछ भी हो, आपको जिम्मेदारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। किसी भी काम के लिए तुरंत पूछ सकते हो भाई, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पानी देना हो, चाहे पार्क बढ़िया बनाने हो, हर एक काम की जिम्मेदारी अब आपका ये विधायक, आपकी अपनी ये सरकार, आपके अपने यहाँ पे जो निगम पार्षद जीते हुए हैं वो एकदम एक मुश्त आपकी अपनी सांसद। फर्क है भाई, एक थी आपकी सरकार, एक है आपकी अपनी सरकार। ये जो अपनापन बीच में आया है, यही असल में सारी तकलीफों का समाधान है। इससे पहले दिल्ली में जो सरकार होती थी, केवल नौटंकी, केवल झूठे वायदे और केवल प्रचार और प्रसार, काम होता था इतना सा, प्रचार होता था इतना सारा। इसके अनेकों उदाहरण खुद जनता ने देखे। जब प्रदूषण आता था तो वो क्या करते थे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन में पैसा एक नहीं लगता था, परंतु उसका प्रचार करोड़ों रुपए का होता था। जब दिल्ली में कोई भी दिक्कत होती थी तो वो लोग कहते थे ये हमारा नहीं है, ये तो एलजी का है, ये तो पीएम साहब का है, हम क्या करें, हम तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जब उनको अपने हित का कोई काम करना होता था तो सारे बैरिकेड हट जाते थे, और जब जनता के हित का काम करना होता था तो उन्हें मोदी जी याद आते थे। तो जनता ने सोचा कि भैया इस बार सभी कुछ मोदी जी को दे दीजिए। तो मोदी जी जाने और हम जाने, बीच में किसी और की जरूरत नहीं। और आज वो दिन है कि मोदी जी दिल्ली के लिए एक एक दिशा में काम कर रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के द्वारा अनेक सड़कें, हाईवे, पेरिफेरीज बनाने के लिए लगाए गए, ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो पाए। आज यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो पाया, जिसके लिए केंद्र ने बड़ी मदद दी, और आज की आपकी अपनी सरकार लगातार दिन रात यमुना सफाई के काम पे निगरानी रखे हुए है। जो दिल से जुड़ा हुआ विषय है, यमुना जो हमारी माँ है, जिसके ऊपर पिछली सरकारों ने केवल राजनीति करी, इस बार जो सरकार है लगातार वो सारे नाले जो यमुना जी में जाके गिरते थे, यमुना को गंदा करते थे, उन सारे
नालों में से मात्र इन 100 दिनों में 20 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई। 20 लाख मीट्रिक टन। ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण हम दिल्ली वालों की जान लिए हुए था। आधी से ज्यादा दिल्ली को फेफड़ों की बीमारियां हो गई थी। जब देखो ग्रैब लग जाता था, लोगों के काम धंधे बंद हो जाते थे। तो अभी इसके लिए पिछली सरकारों ने सीरियसली काम नहीं किया, परंतु जब से दिल्ली में आपने अपनी सरकार बनाई, लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने पूरी दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर शुरू किए, जो कि पूरे 12 के 12 महीने सड़कों पे स्प्रिंकलिंग का काम करेंगे। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली में हैं, उनकी छतों पे हमने कहा एंटी स्मोक गन लगाइए, ताकि पूरे के पूरे क्षेत्र का जो डस्ट पॉल्यूशन है वो नीचे बैठ पाए। और इसके अलावा जो दिल्ली ने आज तक नहीं देखी, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बादल बना के बारिश करने का काम, उसको भी सरकार ने मंजूरी दी है। विधायक आशीष सूद ने कितने कार्य गिनवाए, इनकी भी रिपोर्ट सुनिए। 2000 से ज्यादा लोगों के घरों में जाकर उनके कार्ड बना के, आयुष्मान भारत का कार्ड बना के हम दे चुके हैं। कार्ड ज्यादा बन गए हैं, लोग लेने अभी कार्यालय में आए नहीं है। 10 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है, 10 लाख रुपए का। 50 अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। इसके साथ साथ मैंने आप सबसे वादा किया था कि आपकी हर एंट्री को साफ सुथरा कर दूंगा और पंका रोड से कूड़े के पहाड़ को साफ करके आपके लिए साफ सुथरा पंका रोड उपलब्ध कराऊंगा। बहनों और भाइयों, पंका रोड पे कूड़े के पहाड़ अब नहीं है, मगर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पे कूड़ा नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आपके पंका रोड के लिए नया टेंडर करवाने के लिए 827 करोड़ रुपए कल ही मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को दिए हैं। अब आपके लिए नया टेंडर होने के बाद पंका रोड भी बाकी गलियों की तरह साफ सुथरा हो जाएगा। आपसे वादा किया था जीवन पार्क के लोगों से, सोम बाजार रोड के ठेके को मैं बंद करा दूंगा। 6 महीने का वादा था, 80 दिन के अंदर दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारी एमपी साहब के सहयोग से उस ठेके को हमने 6 महीने की जगह केवल 80 दिन में बंद कराकर आपके जीवन पार्क के लोगों के जीवन को आसान करने का काम किया। बहुत सारा इलाका था जीवन पार्क का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कई गलियों ने, D1 D2 ब्लॉक ने, कई गलियों ने लगातार साफ पानी देखा ही नहीं था। आपके प्रयासों से चाणक्य प्लेस, जीवन पार्क और कई और इलाकों में, चाणक्य प्लेस के भी सभी D ब्लॉक तक के सभी ब्लॉक में जहां पानी नहीं जाता था, आज फर्राटेदार साफ सुथरा पानी नल से मिलता है। और आपने टैंकर माफिया से निजात दिलाई है मुख्यमंत्री जी, मगर आप ही के प्रयासों से जनकपुरी की महावीर एन्क्लेव की जनता को 7 नंबर से 37 नंबर गली तक जो टैंकर से पानी लेते थे, मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से अगले 15 दिन के अंदर उनके घरों में नल का पानी जाएगा। मेरी माताएं बहनों को सुबह उठ के, कितनी दुर्दशा थी मुख्यमंत्री जी, ये महावीर एन्क्लेव के इन लोगों को इनका पानी का टाइमिंग पता क्या था? 3:30 बजे से 5:30 बजे। महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 में पानी का टाइमिंग 3:30 बजे से 5:30, और माताएं बहनें कहती थी
हमारे घर में लेडीज और पुरुषों को कई बीमारियां हो गई हैं भारी भारी बाल्टियां उठाते हुए। मैंने जल बोर्ड वालों को बुला के पूछा, भाई तेरे घर में कितने बजे पानी आता है? मैंने कहा तुम्हारे घर में अगर 3:30 बजे पानी दे दिया जाए तो क्या होगा? तुम्हारी पत्नी उठेगी पानी भरने या तुम उठोगे पानी भरने? मुख्यमंत्री जी, आपके और सांसद जी के सहयोग से आज उन गलियों में 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पानी मिलता है। जिन गलियों में पानी नहीं जाता था, अब सर्विस लेन से घूमकर पानी मिलेगा। ऐसे अनेक काम आपके प्रयासों से हुए हैं। हमारी केवल आपसे एक ही दरखास्त है मुख्यमंत्री जी, आप जनकपुरी की जनता को, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी नागरिकों को आशीर्वाद स्वरूप पंखा रोड के डेवलपमेंट का हमने जो प्लान बनाया है, इन कूड़े घरों की जगह कूड़े के बाद की सारी सर्विस लेन पर एक बढ़िया हैंगिंग गार्डन का हमने प्लान बनाया है। आज मुख्यमंत्री जी जाते जाते उसकी घोषणा करके हमारी जनता को आशीर्वाद दे के जाना। इन्होंने भी आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये जो पंखा रोड है, ये पूरी पश्चिमी दिल्ली, पूरी उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पूरी दक्षिण पश्चिम दिल्ली का एक ऐसा पॉइंट है जहां की साफ सफाई पूरी दिल्ली की सरकार की कर्मठता को दिखाएगी। मैं ज्यादा लंबी आपसे बात नहीं करूंगा, केवल आपको इतना कहना चाहता हूं, आज मेरी बातें तो रोज सुनते ही हो आप लोग। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला है, इन 100 दिनों में ऐसे अनेक काम किए हैं, इसलिए उन कामों को जारी रखने के लिए आप सबका आशीर्वाद और सहयोग बना रहे। जब यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे मायके के लिए मैं उनसे क्या क्या मांगूंगा। और एक बहन दूसरे बहन के और दूसरे भाई के घर आई है, तो आपके 100 दिन की उपलब्धियों में हमारी एक उपलब्धि बहुत जोरदार हो जाएगी अगर हमारे पंखा रोड की बात, जैसा कि मेरे भाई आशीष जी ने रखी है, आप आज करेंगे, आप ये पक्का है, लेकिन आप कह जाएंगी तो हम तो आज ही उसको हुआ मान लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले ही अग्रिम धन्यवाद हमारी बहन का। 100 दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब आपने वोट दिया था, तो आपने कल्पना की थी कि एक ऐसी सरकार मिलेगी जो विकास की गति को भी बढ़ाएगी और जन कल्याण की योजनाओं को भी लेकर आएगी। ये वो सरकार होगी जो सत्य बोलेगी, और ये वो सरकार होगी जो मुख्यमंत्री रोज सड़क पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आगाज पर, आपने उनके आह्वान पर आपने उन्हें वोट दिया, लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ देखकर जो हमने उम्मीद की थी उनके ऊपर पूरा खरा उतरने का काम कर रही है। मात्र 100 दिन हुए हैं, लेकिन विकास की गति और जन कल्याण की योजनाओं को कैसे बढ़ाया जाता है, दोनों के बीच में संतुलन लाने का काम मेरी बहन रेखा गुप्ता जी और सभी मंत्रियों ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मंच पर हमारे साथ हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई नीरज जी और हमारे महेश बख्शी जी जिनके वार्ड में खड़े हैं, साथ में अजीत जी, कुलतारन जी और मेरी बहन आकृति जी भी बैठे हैं। सत्ता और संगठन का क्या मेल होता है, एक पार्टी का हर पदाधिकारी किस तरह से सत्ता के रूप में नजर आता है, ये सत्ता और संगठन का मेल भी दिल्ली सरकार ने दिखाया है। अपने 100 दिन की उपलब्धि बताने के लिए हमारी बहन हमारे बीच में है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, न बात करो मेरे हौसलों की, न बात करो मेरे हौसलों की, अभी मेरी उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी आसमान बाकी है।
तो जितने साल 27 साल उन्होंने लिए थे, मात्र 27 महीने के बाद दिल्ली का हर व्यक्ति जो शायद भाजपा का समर्थक नहीं होगा, वो भी 27 महीने बाद इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये विकसित भारत की विकसित दिल्ली बन रही है। और इसी विश्वास के साथ आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हम सब मिलकर, मैं सांसद के नाते, आशीष सूद जी आपके विधायक और मंत्री के नाते, और हमारे संगठन के साथ हमारी मुखिया के रूप में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी रात दिन आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आपके साथ कमिटमेंट के साथ, आपको इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय की गहराइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं, जिसके लिए ये कार्यक्रम था। और आपने यहाँ पे सुना कि रेखा गुप्ता जी हमारी जनकपुरी और इस पंखा रोड पे जो कूड़ा है उसके लिए कितना बड़ा वादा करके कि आने वाले दिनों में हमारे को हैंगिंग गार्डन मिलेगा यहाँ पे, जो कि एक जनकपुरी के लिए बहुत ही उन्नति का कार्य होगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुनील प्रकाश है, मैं वार्ड 6 जनकपुरी से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं हमारे आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री जी का बहुत दिन से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे क्षेत्र जनकपुरी उत्तम नगर में पधारी हैं। और मैं हमारे बड़े भाई श्री आशीष सूद जी का भी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उनको यहाँ लेके आए और हमारी समस्याओं से अवगत कराया। वैसे तो हमारे विधायक जी सारी समस्याओं को समझ रहे हैं, वो सारी 100 दिन में जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर काफ़ी हद तक किया है, लेकिन और आगे अभी बहुत समय है जिसको और होगा। और हमारी मुख्यमंत्री जी काफ़ी वादे करके गई है और वो मैं समझता हूँ वो वादे जल्द से जल्द पूरे होंगे। मैं नीलम ग्रोवर, मैं 100 दिन इन्होंने, जब से जनता पार्टी आई है, रेखा जी आए हैं, आशीष सूद जी, जब से जनता पार्टी आए हैं 100 दिन हो गए, इन्होंने काफी तरक्की की है। और मुझे लगता है कि आगे भी इसको, दिल्ली को खूब आगे लेके जाएंगे। मोदी जी तो देश का कर ही रहे हैं, पर हमारे चीफ मिनिस्टर भी और कैबिनेट मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें गर्व है अपनी इस पार्टी पे। 100 दिन पे हमारा ये कहना है कि हम जिस पर्पज से आए हैं, तो सूद जी को भगवान बहुत आगे बढ़ाए। बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उनके कामों को, सूद जी के कामों को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं मिसेस ग्रोवर हूँ और जनकपुरी में उन्होंने हर तरफ पार्कों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की और सब तरफ कहीं जल, पानी की, बिजली की, हर तरफ उन्होंने हमें पूरे सुख पहुंचाए हैं। उनके कार्य को हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं, मिसेस ग्रोवर, के सूद जी को और आगे बढ़ाए। और हमें बड़े गुड लक है कि हमारी जो रेखा जी 100 दिन हो गए। रेखा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी मिश्रा, संतोष पार्क उत्तम नगर क्षेत्र से बोल रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा भी हुआ हूँ और इसके पूर्व की सरकार का भी अवलोकन किया और अभी भी 100 दिन के अंदर देख रहा हूँ बहुत विकास हुआ है। दिल्ली में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम लोग दिल्ली के निवासी, मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए इस कम दिनों में, ये कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितनी प्रशंसा करूं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। गुप्ता के 100 दिन हो गए पूरे और कहीं कहीं किसी न किसी का अभाव प्रकट हो रहा है। कई आदमी तकलीफ में भी है और इसलिए किसी का राजा वो होता जो प्रजा को ध्यान रखे और राजा वो नहीं होता कि किसी प्रजा को उजाड़ा जाए। गरीब आदमी है, उनको लेके राजा चलता है। हमारे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री राजा है तो सब प्रजा को संग लेके चलना चाहिए। और जो रेड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी वाले ये जनता बसी हुई है, इनको उजाड़ा ना जाए और इनको भलाई दिया जाए और इनकी रक्षा की जाए। ये सब आपका परिवार है। ये भीड़ जो हुई है, ये अपने जो विधायक हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं और एमएलए भी हैं यहाँ के, तो उनके बारे में जो है, जो रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, उनके कार्य जो है जो शुरू हुआ तो हो चुकी है,
ये 100 दिन की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है जी। दिल्ली की जो सफाई अभियान चल रहा है वो बहुत जोरों से चल रहा है, वो आने वाले समय पे ही दिखेगा कि क्या काम हुआ। ये शुरुआत है उनकी। इंसान सुसूद जी हमारे झुग्गियों को बचाया उन्होंने, हमारे लिए सेफ्टी रखते हैं, सुरक्षा कवच है हमारे लिए, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। दिल्ली के उसमें मैं मेडल लेके आया हूँ और मैं सीएम मैम के पास लेके जाना चाहता हूँ इस चीज़ को कि ये आगे तक जाए और मैं अपने देश के सैनिकों के नाम अपनी स्कॉलरशिप करना चाहता हूँ। पूरी की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हजारों की तादाद में यहाँ आकर मुख्यमंत्री जी को सफल 100 दिनों का आशीर्वाद दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दिल खोल के जनकपुरी की जनता को कहा कि किसी काम के लिए पैसे की कमी नहीं। बीजेपी ने चुनावी वादों में कितने कार्य जीतने के बाद पूरे किए, आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।